वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। पीएम मोदी 13 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। 1 माह तक काशी में रहेगा उत्सव का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को वाराणसी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। अफसरों का दावा है कि 7 दिसंबर तक धाम का एक एक काम पूरा हो जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मद्देनजर 12, 13 और 14 दिसंबर को काशी को सजाया जाएगा। अभ्यर्थी बोले, सरकार पूरी तरह फेल, परीक्षा ही सुरक्षित नहीं तो नौकरी की क्या गारंटी। यूपी टेस्ट 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ गया। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल साबित हो गई है। उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। उनका कहना है कि सरकार यदि परीक्षा की सुरक्षा नहीं कर सकती तो नौकरी की गारंटी क्या देगी। अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में दिलाई जाएगी नौकरी। वाराणसी में डिप्टी सीएम शर्मा ने दी सलाह। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नर्सिंग कोर्स की शुरुआत की जा रही है। कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की एक बैठक के दौरान इस कोर्स पर सहमति बनी है। प्रतापगढ़ में अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में मिला सबको लैपटॉप, बाबा को चलाना ही नहीं आता तो बांटेंगे कैसे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। वह रामकोल गांव निवासी जीपंजीत लाल यादव की भतीजी की शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश ने कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 5 दिसंबर से निकाली जाएगी वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा। 12 दिसंबर को आयोजित होगा वैश्य महाकुंभ। आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वैश्य बाहुल्य सीटों पर वैश्य समाज के प्रतिभागियों को टिकट देने की मांग की है। अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो वैश्य समाज द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। टिकट की दावेदारी के लिए वैश्य समाज द्वारा वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। 4 घंटे में तेज गिरफ्तार। नाकाम शिक्षा मंत्री बोले, 1 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में वायरल हो रहा था। छात्रों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में इस पर कहा, अब तक 23 दोषी पकड़े गए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले में सख्त है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सपा से संगठन के असमंजस के बीच खान को साधेंगे। 100 सीटों की शर्त पर अखिलेश तैयार नहीं। सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खां से मिलने प्रसपा लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे हैं। दोनों नेता जेल में एक साथ करीब 1.5 घंटे रहे। बाहर आने के बाद शिवपाल ने सपा से गठबंधन पर कहा कि ये राजनीति की बात है, जल्द ही परिणाम सबके सामने होंगे। समय पूरा होने से पहले ही परीक्षा केंद्र से छोड़े गए परीक्षार्थी। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। यूपी टेट का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पहली पाली की परीक्षा रविवार को 1.25 घंटे के बाद रद्द कर दी गई। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बीच परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थियों को बाहर निकाला गया। दूसरी पाली की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि के बारे में बाद में जानकारी दिए जाने की बात कही जा रही है। अफसरों के साथ मीटिंग की। सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह शनिवार को झांसी पहुंची। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रमुख विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग कर महिला उत्थान पर चर्चा की, जिसमें अफसरों को आदेश दिए कि जल्द ही सभी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलेगा जागरूकता अभियान। अलीगढ़ में विदेश से आने वाले लोगों पर अब नज़र रखी जाएगी और जिले में प्रवेश के साथ ही बॉर्डर पर उनकी कोरोना जांच की जाएगी। विदेश से आने वाले इसके साथ ही उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरे देश में अलर्ट हो गया है, वहीं अलीगढ़ का स्वास्थ्य ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और जाँच करने के काम में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी न की जाए। राजनाथ बोले, जिन्ना को कब्र से निकाल रहे हैं। अखिलेश का जवाब, हमने कलाम साहब के कहने पर फ्री बिजली दी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति कलाम को भी ले आया गया है। शनिवार को अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह आमने सामने रहे। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुश सम्मेलन में अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि कब्र से जिन्ना को निकाला जा रहा है। जिन्ना पाकिस्तान में चलेंगे, यहाँ नहीं। अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कलाम का जिक्र किया।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का लिया जायजा, जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जोरों पर है। लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने और निर्माण कार्य का फीडबैक लेने बांदा पहुंचे। उन्होंने कनवारा गांव में बैठक कर अधिकारियों से निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बाराबंकी में भाजपा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चलाए ट्रैक्टर, बोले सम्मान निधि ने बढ़ाए किसानों का मान। किसानों का मूड बदलने के लिए भाजपा जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। भाजपा का मकसद है कि सरकार से नाराज किसानों को यूपी चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ा जा सके। बाराबंकी में भी किसान जागरूकता ट्रैक्टर रैली निकाली गई। शहर से करीब 100 ट्रैक्टरों को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट पर जल्द जारी करेगी नई गाइडलाइन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्विलांस बढ़ाया। सरकार अगले 24 घंटे में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके तहत संक्रमित देशों से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्री सर्विलांस पर रखे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे 2 लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद खास तौर से सरकार अलर्ट पर है। हालांकि इनके नए वेरिएंट से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हुई है। वाराणसी में डिप्टी सीएम शर्मा बोले, सपा व बसपा की चौकीदार है कांग्रेस। विद्यापीठ में स्टाफ आवास का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए लोग हैदराबाद और महाराष्ट्र से बुलवाए जा रहे हैं। प्रदेश में लोगों की कमी हो रही है। कहा कि क्या आपने कभी कल्पना की थी कि मां गंगा का जल इतना स्वच्छ होगा? जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं वे लोग चुनाव के समय दक्षिण पर्यटन सुख का आनंद उठाने बनारस पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।